अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ स्टोरीज फ्रॉम द रोड। और मैंने सोचा कि यार मैं बाकी ट्रैवल करते करते कहानियाँ बताऊँ, उसके पहले मैं अपनी कहानी तो बता दूँ कि आखिर मैं हूँ कौन और मैं कौन होती हूँ ये ट्रैवल स्टोरी सुनाने वाली। बिफोर वी गेट स्टार्टेड आई जस्ट वांट टू टेल यू कि इस सीरीज में हम लोग कहानियों की बात करेंगे। जैसे मैं ट्रैवल करती हूँ बहुत सारी जगहों पे, तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ जानने को मिलती हैं लोगों की। कभी मेरे साथ कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं विच आर वर्थ शेयरिंग। सो दीज आर वेरी नाइस सिट एंड टॉक पॉडकास्ट स्टाइल स्टोरीज यू कैन से। एंड इस हम लोग बैठ के सिर्फ बातें करेंगे एंड आई होप यू एंजॉय इट। एंड विद दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बचपन से स्टार्ट करते हैं। मैं बचपन में एक बहुत ही शरारती बच्ची थी। मतलब मैंने इतनी कुटाइयाँ खाई हैं मम्मी से, इतनी मार खाई है कि आज भी वो बोलती हैं कि यार मैंने जितना जोहा को पीटा है उतना किसी को नहीं पीटा, क्योंकि इतने ज़्यादा मेरे भाई बहन काफ़ी सीधे साधे हैं, उतना फर्स्ट नहीं फैलाते, मैं अभी भी फैलाती हूँ। एंड सो बचपन में आई वॉन्टेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट और मुझे वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था, एकदम हटके, यू नो, दुनिया से बाहर जाना है। और ऐसे वो भी ट्रैवल ही था बट प्लैनेट ट्रैवल था, लेकिन मतलब वैसे नहीं था कि बस हवा में एस्ट्रोनॉट बनना था मुझे। मैं एक्चुअली उसके बारे में रिसर्च करती थी, बुक्स पढ़ती थी इधर उधर से और हर टाइम एस्ट्रोनॉमी की बात करती रहती थी। सो एस्ट्रोनॉमी से मतलब मेरा वो मतलब नहीं है, मतलब जोग्राफिकली समझ लो क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो समझ में आया कि यार मेरे से फिजिक्स वगैरह तो हो नहीं पाएगी, तो इसको ड्रॉप करते हैं फिलहाल। एंड फिर मैंने सोचा था बीच में कि मेरी एक वैन होगी, फूड ट्रक समझ लो, एंड वो मैं लेके पूरी दुनिया में घूमूंगी, लोगों को खाना खिलाऊंगी, उससे पैसे कमाऊंगी और उन पैसों से मैं ट्रैवल करूंगी। तो बचपन से ये ट्रैवल वाला चीज़ मेरे दिमाग में हमेशा से था कि मुझे करना है करना है करना है। फिर मैं 4th क्लास में थी तो आई रिमेंबर आई यूज्ड टू हैव दिस होल बिग फाइल जिसमें मैंने पूरा मैप ले आउट कर रखा था कि मुझे बड़े होकर अपना एक बुक मतलब लाइब्रेरी कम कैफ़े खोलना है, क्योंकि उस टाइम तक कैफ़े का कल्चर भी नहीं था, मुझे नहीं पता, मैंने मे बी सीरीज़ में देखा हो, बुक्स में पढ़ा हो। उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया, मतलब गोरखपुर में कैफ़े कल्चर नहीं था उस टाइम। गोरखपुर में कैफ़े कल्चर केम व्हेन आई वाज इन लाइक 10th और 11th, तब पहला कैफ़े खुला था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ें ना बिल्डअप होती गई। फिर जब मैं 9th 10th में आई, जब एक टाइम आ गया कि अब डिसाइड करना है कि हाँ आगे क्या करना है, तो मैंने सोचा मैं क्रूज़ कोर्स करूँगी, क्योंकि उसमें 6 महीना आप क्रूज़ पे रहते हो, विच इज़ लाइक योर वर्क बट यू आर स्टिल ऑन द गो। एंड देन बाकी का 6 महीना जो होता है वो पेड लीव होती। तो आई थॉट कि यार फिनेंशियली भी है काफ़ी सही होगा, 6 महीना छुट्टी, उन 6 महीनों में मैं घर पर भी रह सकती हूँ, मैं घूमने भी जा सकती हूँ। बट देन माई पेरेंट्स डिड नॉट अग्री टू इट। मतलब मैंने बहुत कोशिश की पर वो नहीं ही माने, बिकॉज उस टाइम दे वर नॉट रियली श्योर, क्योंकि मैं घर से कभी बाहर निकली नहीं थी एंड दे वर वेरी यू नो कि इट्स नॉट सेफ फॉर गर्ल्स एंड स्टफ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो एट सम पॉइंट आई वाज लाइक कि चलो ठीक है, एंड मैंने फैन ऑफ कर रखा, बहुत गर्मी हो रही है। आई वाज लाइक कि चलो ठीक है। एंड माई सेकेंड ऑप्शन वॉज टू टेक अप लॉ, बिकॉज मैं स्कूल में डिबेट्स वगैरह में रहती थी एंड मेरी बेसिकली रीजन ये था कि माई मॉम सेड कि देर आर ओनली 2 थिंग्स दैट यू आर गुड एट, फाइटिंग एंड टॉकिंग। सो आई वाज लाइक गो अहेड विद इट। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लॉ में एडमिशन मैंने ले लिया, वो भी मैंने देहरादून में लिया। आई लेफ्ट अदर कॉलेजेस जो अच्छे कॉलेजेस में मेरा हुआ था, बट आई वेंट टू देहरादून जस्ट बिकॉज यहाँ पे पहाड़ होंगे। आई थॉट यहाँ पे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, प्लस यहाँ पे मेरा जो लॉ का इंटीग्रेशन था वो भी था इंटरनेशनल बिजनेस में। तो आई थॉट कि इंटरनेशनल बिजनेस करूँगी तो इंटरनेशनल ट्रैवल करने को मिलेगा। अब देख रहे हो मैं लाइफ में जो भी कर रही हूँ रिलेटेड उसी से हो रहा है। मैं कहीं ना कहीं मेरा दिमाग अभी भी उसी में चल रहा था। बट मुझे उस टाइम तक भी लगा था यार कि मतलब मैंने करियर वाइज इतना डेप्थ में नहीं सोचा था मैं कि यही ही करना है। तो मैंने सोचा यार लॉ करूँगी, अपना जॉब वॉब करूँगी, ट्रैवल करती रहूँगी। बट लॉ स्कूल जाने के बाद जब मैंने एक्चुअली ट्रैवल करना स्टार्ट किया ना दोस्तों के साथ और कुछ मसूरी, ऋषिकेश, ये सब जगहों पे जाना स्टार्ट किया, तब मुझे रियलाइज़ हुआ आई हैव नेवर बिन माई सेल्फ। मतलब मुझे वहाँ जाके ऐसे रियलाइज़ हुआ कि मे बी दिस इज़ वेयर आई वॉन्ट टू बी। मतलब बहुत लोगों के साथ होता है, मुझे पता है, इसमें मीम्स भी बनते हैं कि पहाड़ जाके लगता है कि अरे मैंने अपने आप को खो लिया या पा लिया वटेवर। बट आई एक्चुअली फेल्ट इट, क्योंकि बचपन से मुझे पता था कि मुझे पहाड़ों का शौक है। मैंने कभी पहाड़ नहीं देखे थे, लेकिन मैंने पहली बार पहाड़ जब मैं कॉलेज देहरादून के स्टेशन पे पहुंची हूँ, रेलवे स्टेशन ऐसे मैं पहुंची हूँ, तब मैंने पहली बार लाइफ में पहाड़ देखे हैं। और उस टाइम मुझे ऐसे लगा था कि यार ये तो मेरी फेवरेट चीज़ है, जबकि मैं पहली बार देख रही हूँ। मैंने कहा बट मेरे दिमाग में वो एक इमेज बनी हुई थी। सो दैट्स हाउ आई हैव बिन लाइक, मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा ट्रैवल के अंदर ऐसे मेरे थॉट प्रोसेस में पूरे टाइम चल रहा होता था। ज्योग्राफी बुक्स पढ़ी होती थी, ज्योग्राफी हिस्ट्री में मैं वन ऑफ लाइक मेरे टॉप फेवरेट सब्जेक्ट्स वही थे। तो ये सब हो रहा था, चल रहा था। फिर कॉलेज में कुछ हुआ, मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरे को तो ये करना ही नहीं है। फिर ये ओवर थिंकिंग बढ़ती गई एंड पहले की भी थोड़ी दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ था पहले से ही। और कॉलेज में जाके ये सारी चीज़ें ने ट्रिगर कर दिया एंड आई फेल इनटू अ डार्क पिच होल। आई वाज
I was in the hospital for a long time, and मतलब I was dealing with bipolar disorder and a few quite other things. I was depressed. So and ये वो वाला casual वाला depressed नहीं बोल रही हूँ. I was actually clinically tested and I was in the ICU for 18 days because वो बहुत extreme level पे पहुँच गया था. But anyway, I'm just telling you so that कि आपको समझ में आए कि उससे निकलना भी आसान है. अपने सपनों को मतलब आसान नहीं है, possible है. अपने सपनों को follow करना भी possible है. इसलिए बस मैं share कर रही हूँ. And फिर मैंने डिसाइड किया कि यार अब ये समझ लो सेकेंड लाइफ मिली है, इसमें तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ही कर सकती हूँ. आई लेफ्ट लॉ. मतलब मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया सेकेंड ईयर में. मेरी फैमिली ने फिर भी मुझे सपोर्ट किया काफ़ी. मतलब उन्होंने कभी एक बार भी प्रेशर नहीं डाला कि नहीं नहीं वापस जाओ पढ़ाई करो ये वो. देवर लाइक कि तुम्हारी ज़िंदगी पहले इंपॉर्टेंट. एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव माई लाइक द पेरेंट्स दैट आई हैव. और दूसरी चीज़ कि मैंने सोचा कि यार अब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, तो अब ट्रैवल में ही करियर बनाएंगे चाहे जो हो जाए. तो मेरे कॉलेज में ही जो ट्रैवल कंपनीज आती थी लोगों को, बच्चों को ट्रिप्स पे ले जाने के लिए, मैंने उनको रीच आउट किया. मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, मन्नतें करी कि इंटर्नशिप दे दो प्लीज़. तो मुझे फाइनली एक्चुअली मिल गई इंटर्नशिप. मैंने बातों में उनको समझा लिया. मैंने कहा कि आई एम रेडी टू लर्न एवरीथिंग एंड आई लैंडेड माई फर्स्ट इंटर्नशिप. 6,000 रुपये मिले थे प्लस एक फ्री ट्रिप मिल रही थी. उसके बाद फिर मैंने क्या किया, ये इंटर्नशिप हो गई. फिर मैंने ऑनलाइन कम से कम 100 लोगों को मैसेजेस कर डाले, ट्रैवल कंपनीज, ट्रैवल पेजेस, सबको मैंने लंबे लंबे मैसेजेस लिख के डाले कि यू नो हाउ आई वांट टू ट्रैवल एंड आई वांट टू वर्क फॉर देम, ऐसा करके. एंड आई फाइनली लैंडेड ऑन माई फर्स्ट जॉब जस्ट लाइक दैट. मतलब मैंने 100-150 लोगों को रीच आउट किया, बट एट पॉइंट मतलब मैं डेली मैसेजेस कर रही थी, कॉल्स कर रही थी, एक मिला. एंड दैट्स हाउ आई वेंट ऑन माई फर्स्ट एवर मतलब ऐसे फुल टाइम जैसे स्टार्ट करने के लिए ट्रिप पे. आई वेंट टू धर्मशाला, त्रिवेणी वगैरह का हाइक किया. दैट वाज माय फर्स्ट हाइक एंड इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी द नेक्स्ट दिस पॉडकास्ट सीरीज जिसमें मैं इसके बारे में बताऊंगी माय फर्स्ट हाइक, बिकॉज दैट वाज द टर्निंग पॉइंट. मतलब अभी तक तो मैं बस सोच रही थी मुझे फुल टाइम करना है, फुल टाइम करना है, फुल टाइम करना है, बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यही करना है अब. तो ये सब हुआ. उसके बाद फिर मैंने अपना पेज स्टार्ट ही कर दिया था. एक्चुअली मैंने अपना पेज कॉलेज में ही स्टार्ट कर दिया था, छोड़ने वोड़ने का कोई सीन नहीं था तभी, क्योंकि जो मैं थेरेपी ले रही थी तो मेरी जो मैम जो डॉक्टर थी उन्होंने बोला था कि आई शुड स्टार्ट अ ट्रैवल पेज बिकॉज 3 थिंग्स दैट मेड मी फील अलाइव वर लाइक यू नो ट्रैवलिंग, सेकेंड वॉज राइटिंग एंड थर्ड वॉज फोटोग्राफी. आई नो आई हैव बिन वेरी वेरी कीन ऑन फोटोग्राफी. मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट इंस्टा पे चलता नहीं है, तो आई जस्ट फील वेरी बैड व्हेन आई पुट आउट यू नो माई वर्क एंड इट डजंट गेट अप्रिशिएटेड. तो मैं उतना डालती नहीं हूँ, but once in a while I really do. And if you ask me if to be a content creator or a photographer, I will always choose a photographer because I really love photography. और ये सब चलता रहा. फिर 1 साल ये जॉब के साथ साथ में मुझे ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा मिलने लगी, और अराउंड 9-10 महीने में मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए. और उस टाइम 10K फॉलोअर्स लाइक बैक इन 2018 वर समथिंग. मतलब उस टाइम ऐसे था कि 10K हो गया मतलब आप बड़े इन्फ्लुएंसर हो, आपको काम वाम सब मिल रहा था. तो मस्त मुझे कोलैबोरेशंस मिल रहे थे, ट्रिप्स मिल रही थी, काफ़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ डन था. तो बस वहीं से फिर कोविड आ गया एंड माई पेज स्टार्टेड और बढ़ता गया एंड आई लैंडेड ऑन माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. आई टुक माई मॉम ऑन हर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप. तो काफ़ी चीज़ें चल रही हैं तब से मैं 3 कंट्रीज़ जा चुकी हूँ और बहुत सारी सिटीज़ जा चुकी हूँ. बहुत सारे टूरिज्म बोर्ड्स के साथ काम कर चुकी हूँ, बहुत सारे बड़े ब्रांड्स के साथ काम कर चुकी हूँ. इनफैक्ट अबू धाबी टूरिज्म के साथ भी मैं मतलब इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड्स के साथ भी काम कर चुकी हूँ. तो that's what my story is, that's what I am a full time travel content creator. मतलब कि मैं YouTube वीडियो से पैसे कमाती हूँ, मैं Instagram पे ब्रांड प्रमोशंस वगैरह से पैसे कमाती हूँ, मैं Facebook भी आजकल कोशिश कर रही हूँ Facebook से भी करने का मोनेटाइज, बट दैट इज़ ऑन द वे. और इसके अलावा मैं फ्रीलांस भी काम करती थी. मतलब और आप मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, आई फॉरगॉट दिस प्लीज़ सॉरी. कॉलेज ड्रॉप आउट करने के बाद मैंने ये नहीं किया कि मैंने पढ़ाई करी ही नहीं. मैंने फिर BBA किया टूरिज्म में एंड देन MBA किया टूरिज्म में, और दोनों फुल टाइम था. उसके साथ साथ मैं ट्रैवल कर रही थी क्योंकि मैनेज हो जाता था थोड़ा बहुत. 2 साल तो कोविड ही था, तो फुल ऑनलाइन था. मतलब मेरा मास्टर्स पूरा ऑनलाइन ही हो गया काइंड ऑफ. एंड जो बैचलर्स था उसमें इतना अटेंडेंस का इशू नहीं था, तो मैं देख लेती थी. मैंने एक चीज़ मतलब कंफर्म रखी थी कि ट्रैवलिंग इज़ गोइंग टू बी माई प्रायोरिटी. एंड मैंने अभी तक जो भी अचीव किया है दैट इज़ सोली बिकॉज ऑफ मी एंड माई पेज. उसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं है. तो दैट्स व्हाट आई एम. आई ट्रैवल फॉर अ लिविंग एंड I'm actually very proud of it. And if you also want to, you know, travel for a living and want to actually become a travel creator or a full-time traveler, you should definitely subscribe to my channel because I'm going to share a lot of informative tips in upcoming few weeks. And I hope you enjoy all my videos. That's it. I'll go. बहुत पसीना हो गया है मुझे. थोड़ी देर पंखे पे बैठूंगी. ठीक है. Bye bye.